स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ focal length 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall at a distance of 19.3 centimeter from the mirror. Find the location and the height of the image. ये इसका पहला पार्ट है कि इसमें आपको फोकल लेंथ बता दी, कनकेव मिरर तो सारी चीजें पॉजिटिव ले रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है। हमारे पास f है दैट इज 8.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास 19.3 जो है ना डिस्टेंस है p है दैट इज 19.3 सेंटीमीटर। और जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट की वो है 13.2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि जो इसमें HO लिख देता हूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो मेरे पास है 13.2 सेंटीमीटर। 13.2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आपने इसमें सबसे पहले फाइंड कर लेना है फाइंड द लोकेशन। लोकेशन क्या है हमारे पास Q हमने फाइंड कर लेना है। और इसके बाद क्या आता है हाइट ऑफ द इमेज HI हमने फाइंड कर लेना है। बी पार्ट हम इसका बाद में देखते हैं। तो इसमें फार्मूला हम यही यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो हमने q फाइंड करना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो ये हो जाएगा जी 1/8.7 माइनस 1/19.3। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ये इसको हम सॉल्व करते हैं और q की वैल्यू को फाइंड करते हैं। 1/8.7 माइनस 1/19.3 हमारे पास इसकी वैल्यू जो भी आई उसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास Q की वैल्यू आती है दैट इज 15.8। Q की वैल्यू आती है मेरे पास 15.84 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यूँ आपने देखा कि हमने Q की वैल्यू को फाइंड कर लिया, यानी कि इमेज लोकेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है इमेज हाइट। और इमेज हाइट हम कैसे निकालते हैं, वही HI ओवर H0 इज इक्वल टू Q ओवर P। याद है ना, हमने I ओवर O इज इक्वल टू Q ओवर P कहा था, तो इसमें I की जगह मैं HI और O की जगह HO कह रहा हूँ। अब HI क्या है हमने वो फाइंड करनी है, और HO हमारे पास गिवन है 13.2। इसकी वैल्यूज हम जस्ट पुट करते हैं। Q आ जाएगा मेरे पास 15.84 और P है मेरे पास 19.3 और ये H0 जब इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा H0 तो ये हो जाएगा मेरे पास 13.2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट 15.84 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13.2 के साथ हमारे पास आता है 209 और उसको जब हम डिवाइड करते हैं 19.3 से तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 10.83, यानी कि जो HI आई है वो आई है 10.83 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास देखें कि आपने इमेज हाइट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है, उसमें कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। आपने इसको ना इमेज को फाइंड करना है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो ट्वाइस फार पड़ा हुआ, यानी कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले था P, जो P की वैल्यू थी मेरे पास थी 19.3, P की वैल्यू थी मेरे पास 19.3। अगर ट्वाइस की बात करूँ तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 19.3, और अगर मैं 2 इंटू 19.3 करूँ तो ये मेरे पास आता है 38.6। हमारे पास कितना आ गया 38.6 सेंटीमीटर ना। अब वो कहता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस फार फ्रॉम द मिरर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है आई ओवर क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद हमने एच आई फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, हाइट ऑफ द इमेज को फाइंड कर लेना है। तो एच आई इज इक्वल टू मेरे पास क्यू ओवर पी होता है। क्यू मेरे पास कितना था, क्यू था मेरे पास 15.84 और ऑब्जेक्ट था मेरे पास 38.6 मीटर की दूरी पे, और हमारे पास जो इसमें एच ओ था वो था 13.2। तो मैंने क्या करना है जस्ट इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 15.84 को मल्टीप्लाई कर दिया 13.2 से, जो भी आया उसको डिवाइड कर दिया हमने 38.6 से, तो ये मेरे पास 5.41 आ गया इमेज हाइट। कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को डबल दूर ले गया तो मेरे पास जो इमेज हाइट है वो 5.4 सेंटीमीटर रहेगी, जो कि हमारे पास पहले थी 10.83 सेंटीमीटर, ये रिड्यूस हो गई। तो ये आपने देखा कि कैसे हमने इमेज लोकेशन और इमेज हाइट फाइंड की बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, और इसके अलावा मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला जो कि I ओवर O इज इक्वल टू Q ओवर P था।